हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। जैसे कि आपको पता है, बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ चुकी है। आपके एग्ज़ाम 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने मेन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और इनके आंसर्स हम मैराथन क्लास में करें। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वहाँ पर मिल जाए। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 3 के हम सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर चुके हैं। ओके। पेपर 3 के एक टॉपिक बचा है, स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। ठीक है। उसको हम आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है। फिर हम कल से पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि आपका जो सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, पेपर 3 यूनिट 2 से हम डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग में जो एक आपका आता है शिक्षण, सिमुलेटेड टीचिंग। ठीक है। अनुकरणीय शिक्षण क्या है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आपके एग्जाम में स्ट्रेटजी से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको 4 स्ट्रेटजी बताई थी, उसमें से हम पहली स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। काफ़ी ईजी है, एक बार समझेंगे उसके बाद आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आता है, ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। जितना ज़्यादा आप सेशन को लाइक शेयर करोगे उतना ही आप लोगों के लिए और वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, बीएड के फ्रेंड्स हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर सेशन को शेयर करा करो। ठीक है। और मैं देखती हूँ मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ तो काफ़ी होते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। जब मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, आपको एक दिन में मैं 5 से 6 वीडियोस ज़रूर अपलोड करती हूँ ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आए और आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएँ। ठीक है। तो आपको इतना तो बनता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक किया कीजिए और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम सेशन में क्या करेंगे, पहले अनुकरणीय शिक्षा का मीनिंग समझेंगे, फिर उसके क्या क्या एलिमेंट्स है उसके तत्व को समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, सिमुलेटिंग टीचिंग में, ठीक है, उसको करेंगे। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और उसके लिमिटेशन को करेंगे। आज बस इस टॉपिक में इतना ही करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे आता है। ठीक है। शॉर्ट नोट या लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है। मोस्टली चांसेस होते हैं ये शॉर्ट नोट में ही देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अनुकरण, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है अनुकरण का मतलब ही क्या होता है, नकल करना, कॉपी करना। ठीक है। तो और इसमें क्या करते हैं, हम रोल प्ले करते हैं। अनुकरण का मतलब क्या हुआ, नकल करना और किसी की भूमिका का निर्वाह करना। ठीक है। रोल प्ले करना। अनुकरण शिक्षण में सिर्फ आपको क्या करना होता है, नाटक करना होता है। ठीक है। आपके सामने कोई रियल स्टूडेंट नहीं होते, क्लासरूम नहीं होता, तो आपने ही अपने ही क्लासमेट का स्टूडेंट मानते हैं और वही ऑब्जर्वर बनते हैं और वही टीचर्स बनते हैं। ठीक है। जब आप बीएड सेकेंड ईयर में होंगे तब आपके का भी क्या होगा, रोल प्ले होगा। ठीक है। जो आप बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हीं में से आप कुछ को स्टूडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है। और कुछ को टीचर्स बना दिया जाएगा और कुछ को ऑब्जर्वर बना दिया जाएगा। ठीक है। फिर जो टीचर होंगे वो जो स्टूडेंट है, टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट उसके के बारे में बताएंगे। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकरणीय। ठीक है। रियल ना होते हो भी नकल करना। ठीक है। तो अनुकरणीय शिक्षा क्या है, कृत्रिम परिस्थितियों में, आर्टिफिशियल सिचुएशन में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना। ठीक है। आर्टिफिशियल सिचुएशन में बिल्कुल रियल का आभास होता है तो उसे शिक्षण करना, उसी को क्या बोलते हैं, अनुकरणीय शिक्षण कहते हैं। इस विधि का प्रयोग क्रकशैंक ने 1966 में किया था। अन्य प्रशिक्षण पर विधियों की भांति अनुकरणीय शिक्षण भी एक प्रशिक्षण विधि कहलाती है। ठीक है। एक टीचिंग मेथड कहलाता है। इसका प्रयोग शिक्षण व्यवहार में सुधार लाने के लिए किया जाता है। अब जो अनुकरणीय शिक्षण के तत्व हैं इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ठीक है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है,
सीधे आपको दवाई तो देता नहीं है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपको चेक करता है कि आपको प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है। आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, ठीक है। अगर आपको आपका ब्लड टेस्ट लेगा तो पहले वो क्या करता है, डायग्नोस करता है, चीज़ों का पता लगाता है कि आपको तकलीफ़ कहाँ पे है। फिर जब उसको पता चल रहा है कि इसको यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, तो फिर क्या देता है, उसके अकॉर्डिंग क्या देता है, वो आपको मेडिसिन देता है। फिर मेडिसिन देने के बाद वो दोबारा से जांच करता है कि अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह टीचिंग में भी क्या होता है, टीचर क्या करता है, बच्चों को कहाँ सीखने में दिक्कत आ रही है, पहले वो बच्चों को डायग्नोस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको क्या देते हैं, उपचारात्मक रेमेडियल एलिमेंट्स, मतलब उस पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। फिर जब वो काम करने के बाद फिर उनका मूल्यांकन करता है कि जो उसने टीचर ने बच्चों को पढ़ाया क्या वो कितना प्रभावशाली है। फिर उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है, ठीक है। आई होप आपको ये तत्व ईजिली समझ आ गए होंगे, ठीक है। पहले क्या करता है, टीचर डायग्नोस करता है कि बच्चों को कहाँ सीखने में दिक्कत आ रही है। फिर उसमें क्या करता है, फिर उनको उपचार देता है। फिर उसके बाद उनका क्या करता है, मूल्यांकन करता है, ठीक है। यही क्या है, अनुकरणीय शिक्षण के तत्व हैं। अब स्टेप्स ऑफ स्टिमुलेटेड टीचिंग, ठीक है। अनुकरणीय शिक्षण के सोपान कौन कौन से स्टेप्स हैं आपके, ये अनुकरणीय शिक्षण के 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, भूमिकाओं को निर्धारित करना होता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ रोल्स, ठीक है। किस बच्चे को टीचर की भूमिका करनी है, किस बच्चे को स्टूडेंट की भूमिका को निभाना है, किसको ऑब्जर्वर निरीक्षण की भूमिका को निभाना है। पहले क्या कहते हैं, भूमिकाओं का डिसाइड किया जाता है। फिर क्या करना है, अभ्यास करने का कौशल चयन, ठीक है। आपको कौन से स्किल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपको क्या बनना है और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर कार्यक्रम का निर्धारण, प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, ठीक है। आपको कैसे काम करना है, आपको कब कब कैसे पढ़ाना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, काम का प्रिपरेशन किया जाता है। प्रेक्षण अवधि का निर्धारण, ठीक है। डिसाइडिंग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ठीक है। जो निरीक्षण है, ठीक है, उसको कौन कौन से पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, ठीक है, इसके अंतर्गत वो कार्य आता है। प्रथम अभ्यास सत्र का संचालन, जो हमने इतने स्टेप्स को फॉलो किया, अब क्या करना है, उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रथम अभ्यास सत्र का संचालन किया जाता है। फिर उसके बाद ये सब प्रक्रिया होने के बाद अब प्रक्रिया बदलने की तैयारी की जाती है, ठीक है। जो बच्चे टीचर बने थे, ठीक है, अब वो कार्य हो चुका है, तो अब जो स्टूडेंट थे वो अब टीचर बनेंगे, मतलब प्रक्रिया चेंज की जाती है 6 स्टेप में, ठीक है। आपको ये स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप ऐसा डायग्राम जरूर बनाएं ताकि आपका आंसर इफेक्टिव लगे, ठीक है। अनुकरणीय शिक्षण की विशेषता क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। यह प्रविधि, ये मेथड बहुत ही ईजी होता है। इसका प्रयोग शोध कार्य में किया जाता है। ये मेथड छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण कौशलों के अभ्यास में प्रभावी माना जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसको भी देख लेते हैं हम। इस विधि का प्रयोग सभी विषयों के पाठ्यक्रमों के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में इसका मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता। इस मेथड के प्रयोग के लिए शिक्षक को बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में कई बार शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना कठिन होता है, जैसे प्रश्न पूछने का कौशल, ठीक है। जब हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या आते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कि कैसे टीचर क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा, ठीक है। उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं, ठीक है। इस मेथड में छात्र का ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, वरना ये शिक्षण एक प्रकार का खेल ही बन के रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो अनुकरणीय शिक्षण होते हैं सिर्फ आपको नाटक करना होता है, ठीक है। आपके सामने कोई रियल स्टूडेंट या रियल क्लास नहीं होती है, ठीक है। अपने ही क्लासमेट को स्टूडेंट मानते हैं, वही टीचर बनते हैं और वही ऑब्जर्वर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो ये एक प्रकार का खेल ही बनकर रह जाएगा, ठीक है। जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे आपको देखें, ठीक है, समझो उस चीज़ को, ठीक है। आई होप आपको ये सिमुलेटेड टीचिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आप उसको 2-3 लाइन्स में अपने वर्डिंग्स में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आपका काफ़ी अच्छा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर किया कीजिए, ठीक है। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा मैं और आपके लिए उतनी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
सेशन पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।